झारखंड भाजपा में सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब यह सवाल उठ रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष ऊपर से मनोनीत होगा या लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना जाएगा। झारखंड भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय क्या कहते हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी संगठन कार्य को बहुत ही प्रायोरिटी में लेती है, बहुत ही प्राथमिकता से लेती है, परंतु हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें संगठन में धोखा हो जाए, संगठन में गैप हो जाए। समय के बंधन में हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते हैं जिसके कारण संगठन को एन कैन प्रकारेण पूरा कर हम कोई ऐसा फर्ज नहीं निभाना चाहेंगे, क्योंकि मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कहीं से भी धोखेबाजी झारखंड के साथ धोखेबाजी है। क्योंकि झारखंड का सरकार में चाहे जो भी रहे, परंतु मैं ये मानता हूं और मैं अंतिम दम तक, अंतिम सांस तक ये मानूंगा कि झारखंड के प्रति सारी जिम्मेदारियों का अंतिम दम तक निर्वहन करने की दायित्व भाजपा का है। भाजपा झारखंड की निर्माता पार्टी है और इसलिए हम अपने समाज को अपने संगठन के साथ इस रूप में जोड़ के रखेंगे ताकि झारखंड की ज़रूरत पड़ी तो किसी भी संकट में रक्षा कर सकें। सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष का या प्रदेश के संगठनात्मक चुनाव का पूरा होना है या पहले हो जाएगा, यह नहीं है। हम ये ज़रूर चाहते हैं कि पंचायत से लेकर बूथ से लेकर के प्रखंड में, जिलों में अच्छे जुझारू कार्यकर्ताओं की टीम बनेगी और उसी के क्रम में हम प्रदेश स्तर तक जाने की कोशिश करेंगे। इसमें मुझे लगता है कि चूँकि झारखंड में सदस्यता ही बाद में हुई, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के कारण यहाँ सदस्यता हुई नहीं थी, तो हमारे लिए ये कोई बंधन नहीं है। और मैं समझता हूँ कि यदि हम कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के पहले हम प्रक्रिया पूरी करें, लेकिन देर से सदस्यता हुई है तो स्वाभाविक है देर तक काम चल सकता है और केंद्र को सारी परिस्थितियाँ जानकारी में है। नहीं सर, सामान्य रूप से यही देखा गया है कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष है केंद्र द्वारा पसंद किए जाते हैं और उन्हें मनोनीत किया जाता है। ये एक जो लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया है वो बहुत कम दिखा है झारखंड में अब तक। देखिए, झारखंड जब बना था तब भी मैंने ये प्रक्रिया अपनाई थी और यहाँ दो बार चुनाव से अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है, 2 बार। लेकिन अलग अलग परिस्थितियाँ बनती हैं। केंद्र भी वही तय करता है जो प्रदेश में अधिकांश कार्यकर्ता चाहते हैं। किसी न किसी रूप में केंद्र को इसकी जानकारी मिल जाती है और ऐसा नहीं है कि प्रदेश और केंद्र के बीच में कोई दूरियां हैं और प्रदेश के जो लोग चाहते हैं उसके विपरीत केंद्र निर्णय लेता है। केंद्र की जो इच्छा होती है, केंद्र जैसा चाहता वही चाहता है जो प्रदेश के लिए उपयुक्त होता है। इसलिए चुनाव की प्रक्रिया भी हो सकती है, चुनाव की प्रक्रिया नहीं भी हो तो आम सहमति के आधार पर झारखंड से विचार ले करके केंद्र भी नियुक्त करता है। केंद्र जैसा भी निर्णय करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा हमें सारी प्रक्रिया को पूरा करने में झारखंड को अतिरिक्त समय की ज़रूरत पड़ेगी और हम उसके लिए केंद्र को निवेदित करेंगे। हमारा निवेदन यदि वो स्वीकार करेंगे, समय अतिरिक्त मिलेगा तो हम विधिवत चुनाव कराएंगे और कम समय मिलेगा तो प्रदेश के कार्यकर्ताओं की सहमति को ध्यान में रखकर केंद्र जो निर्णय करेगा उसको हम स्वीकार करेंगे। इधर झारखंड के सभी सांगठनिक जिलों में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। पदाधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं और आगे का काम चल रहा है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को क्या दायित्व मिला है, कब तक पूरा हो जाएगा? देखिए, पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं या प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनके कंधे पर जिम्मेदारी है कि जिलों में जाए, वहाँ पर जिला अध्यक्ष के साथ समन्वय स्थापित कर मंडल में किस तरह से चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाएगी
वो सारी चीज़ें देखना, उसके अलावा जो सक्रिय सदस्य बनाए गए हैं उनका सत्यापन करना। तो आप कह सकते हैं कि जो पार्टी संविधान में जो लिखित चीज़ें हैं उसको किस तरह से मूर्त रूप दिया जाए, और सभी कुछ जब सही समय पर और पूरा कर लिया जाए तब आगे चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिला अध्यक्ष का चुनाव होना है, अंततः प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। तो सभी कार्यकर्ता समेकित रूप से आज जो प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ एक दिनों में उसका परिणाम सामने आने लगेगा। जब मंडलों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे तब जो निर्वाचक मंडली होगी वो जिला अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, और उसके उपरांत आप भी जानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, केंद्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी उत्सुकता से इस कार्य को पूरा करने में लगे हुए हैं। लोगों को क्या दायित्व मिला है, कब तक पूरा हो जाएगा? देखिए, पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं या प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनके कंधे पर जिम्मेदारी है कि जिलों में जाएं, वहाँ पर जिला अध्यक्ष के साथ समन्वय स्थापित कर मंडल में किस तरह से चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाएगी, वो सारी चीज़ें देखना, उसके अलावा जो सक्रिय सदस्य बनाए गए हैं उनका सत्यापन करना। तो आप कह सकते हैं कि जो पार्टी संविधान में जो लिखित चीज़ें हैं उसको किस तरह से मूर्त रूप दिया जाए, और सभी कुछ जब सही समय पर और पूरा कर लिया जाए तब आगे चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिला अध्यक्ष का चुनाव होना है, अंततः प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। तो सभी कार्यकर्ता समेकित रूप से आज जो प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ एक दिनों में उसका परिणाम सामने आने लगेगा। जब मंडलों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे तब जो निर्वाचक मंडली होगी वो जिला अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, और उसके उपरांत आप भी जानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, केंद्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी उत्सुकता से इस कार्य को पूरा करने में लगे हुए हैं। इधर केंद्र ने सांगठनिक चुनाव के लिए प्रदेश चुनाव अधिकारी के रूप में राज्यसभा सांसद और प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा को नियुक्त किया है। उन्होंने क्या कहा है, जानिए। का चयन तो केंद्र की योजना से होगा। प्रदेश चुनाव टोली का काम बूथ समितियों का निर्माण करना, नए सिरे से मंडल अध्यक्षों का चयन करना और जिला अध्यक्ष का चयन करना, इस स्तर तक है। साथ ही साथ हम मंडल से जिला चुनाव के लिए एक प्रतिनिधि का चयन करेंगे, और जिला अध्यक्ष का जब हम चुनाव करेंगे तो वहां हम प्रदेश परिषद के लिए हम सदस्यों का चयन करेंगे। तो अभी चुनाव की प्रक्रिया बूथ की, शक्ति केंद्र की, मंडल की और प्रदेश की होने वाली है। तो केंद्रीय नेतृत्व मनोनीत कर देगा या फिर लोकतांत्रिक तरीके से होंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से होता है। मनोनीत करके हमारे यहाँ नहीं होता है। उसको आपसी सहमति, बातचीत के माध्यम से अगर एक सिंगल नॉमिनेशन हो जाता है तो स्वाभाविक है कि निर्वाचन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो चलिए आगे आगे देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कहां तक पूरा करती है और प्रदेश अध्यक्ष कौन नियुक्त होता है। फिलहाल तो इस पद पर बाबूलाल मरांडी हैं।